रोज़े के दौरान हम देखते हैं कि हम इतनी देर भूखे भी रहते हैं और फिर एकदम जब इफ़्तार का वक्त होता है तो बहुत ज़्यादा पानी पी लिया या खजूर खा ली, समझ रहे होते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन है, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो स्किन पर कितना इफ़ेक्ट हो रहा होता है ये सारी चीज़ों का? देखिए, रमज़ान में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओवरऑल हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती हैं और उसके साथ स्किन को भी इफ़ेक्ट करती हैं। मेन क्या चीज़ होती है? एक तो हाइड्रेशन होती है, क्योंकि रोज़े में होते हैं तो पानी पीने का टाइम नहीं मिलता, तो स्किन में ये ओवरऑल बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसके साथ हमारी न्यूट्रिशन इफेक्ट होती है। मेन चीज़ होती है न्यूट्रिशन, क्योंकि हमें शौक होता है काफ़ी ऑयली चीज़ें खाने का, फ्राइड चीज़ें खाने का और मीठे में मीठे की तरफ जाने का। तो ये सारी चीज़ें भी स्किन को इफेक्ट करती हैं। फिर तीसरी जो मेजर चीज़ है दैट इज़ स्लीप। स्लीप हमारी इफेक्ट होती है, क्योंकि जाहिर है हमने सुबह सहरी के लिए उठना होता है जल्दी, तो बहुत कम घंटों की नींद के बाद हम उठ जाते हैं और उसके बाद दोबारा सोना भी ज़रा मुश्किल होता है। तो नींद की कमी भी होती है। ये 3 मेजर चीज़ें होती हैं जो ओवरऑल हेल्थ को भी और स्किन को भी इफेक्ट करती हैं। अच्छा डॉक्टर सारा, इसमें कुछ लोग ये बात करते हैं कि हम इतनी ऑयली चीज़ें खाते हैं तो अंदर ड्राइनेस कैसे हो सकती है? ये क्या साइंस है, ये भी ज़रा बताएं ना। देखिए, जो ऑयली चीज़ें हम खाते हैं उसका होता क्या है, बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, वो अंदर से जाके हमारी बॉडी को ऑयली थोड़ी कर देती है। उस तरह से नहीं होता। बेसिकली ऑयल जो होता है या फ्राइड फूड जो है वो इन्फ्लेमेशन करता है बॉडी में। इन्फ्लेमेशन करता है वो अंदर से, आपकी बॉडी को ज़्यादा लुब्रिकेट नहीं कर रहा होता, इतना खराब करता है कि वो फिर एक्नी होना शुरू हो जाती है। वो इन्फ्लेमेशन करता है, उसकी वजह से एक्नी ज़्यादा होती है और स्किन की इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ज़्यादा हो जाती है। फिर जो हम चीनी वाली और ये जो प्रोसेस्ड मीट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, उनकी वजह से शुगर की स्पाइक होती है। शुगर की स्पाइक की वजह से इंसुलिन ज़्यादा होती है, जो कि ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा करती है, जो स्किन में इंटरनली स्किन में ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा करती है। हमारे सेबेशियस ग्लैंड जो है उनको एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से फिर एक्नी ज़्यादा होती है। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि सहर अफ्तार के दौरान जो ख़वातीन, क्योंकि रूटीन ही सारी ख़राब हो जाती है, ख़राब नहीं मतलब एक तरह से ठीक ही होती है रमज़ान में, तो ये एक्चुअल में यही रूटीन होनी चाहिए। बट हम स्किन केयर की अगर रूटीन देखें ना कि मॉर्निंग में ये केयर करनी है, नाइट में ये केयर करनी है, फिर जो लोग नाइट में केयर करें तो उनको 2 आवर्स का टाइम मिलता है और वो फिर सहरी के वक्त उठना होता है, तो वो केयर किस तरह से फिर स्किन की हम दोबारा से रूटीन सेट कर सकते हैं रमज़ान में ख़ास तौर पर? देखिए, रमज़ान में जो स्किन केयर रूटीन है वो आपने सहरी और इफ्तारी के साथ ही करनी है। मतलब कि सहरी करके उसके बाद थोड़ा सा टाइम दे दें अपनी स्किन के लिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या कर सकते हैं। और फिर इफ्तारी करके उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ के गिव योरसेल्फ अ लिटिल बिट ऑफ टाइम और उसमें थोड़ी सी स्किन केयर अपनी कर लें। तो इन दोनों टाइम्स पे अगर आप रहेंगे तो आपको बीच में टाइम भी मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटे का ही टाइम है और उसके बाद दोबारा से सहरी भी हो जाए, लेकिन स्किन केयर इज़ वन पार्ट ऑफ इट। इसके साथ हमने बाकी चीज़ें भी ठीक करनी है, जो कि हमारा लाइफस्टाइल है, हाइड्रेशन है, और हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन केयर जितनी भी हम कर लें, अगर हमारी हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन ठीक नहीं है तो उस स्किन केयर का भी ऐसे इतना फ़ायदा नहीं होगा। और हाइड्रेशन की अगर बात करें तो पानी, ऐसा नहीं है कि आपने अफ्तारी के बाद 4 गिलास पानी पी लिया, 6 गिलास पानी पी लिया एंड यू आर गुड टू गो, ऐसा नहीं है, क्योंकि एकदम से पानी पीने से वो सारा पानी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, उसका बॉडी को कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने याद रखना 2-4-2 का रूल, मतलब कि अफ्तारी के टाइम पे 2 गिलास पानी। आज हम इंटरनल स्किन की ज्यादा बात करें। इंटरनल होगी तो एक्सटर्नल सारी एक्सटर्नल यही बता रहे थे कि अप्लाई करना तो बात की बात है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरनल स्किन को बेहतर करें, क्योंकि देखिए हमारी जो गट है, हमारे इंटेस्टाइन्स जो है, उनका होता है कनेक्शन स्किन के साथ, और इसको हम मेडिकली भी गट स्किन एक्सेस कहते हैं। सही, ओके। तो जो हमारी गट की हेल्थ है वो हेल्थ हमारी चेहरे पे नजर आती है। अच्छा, आप पानी का बता रही थी, वो बता दें क्योंकि मैं वो मिस नहीं करना चाहती। एग्जैक्टली 2 गिलास आपने इफ्तारी के टाइम पे पीना है, उसके बाद आप स्पेस दें, थोड़ा सा टाइम दें, घंटा 1.5 घंटे के बाद 1-1 गिलास करके अफ्तारी से सहरी के दरमियान 4 गिलास पानी पिए और सहरी के टाइम पे फिर 2 गिलास पानी। तो अगर आप इस तरह से 8 गिलास पानी पी लेते हैं तो दैट्स मोर देन एनफ फॉर यू फॉर द होल डे। अच्छा, अब सारा हमें ये भी बताएं कि जो आंखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं और कुछ के आई बैग्स होते हैं, ये किस तरह से इनको ठीक किया जा सकता है? ये किस मसले की निशानदेही कर रहे होते हैं? देखिए, रमज़ान के वैसे तो आंखों के गिर्द जो हल्के पड़ते हैं उनके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। एक तो पिगमेंटेशन होती है, एक वॉल्यूम लॉस होता है, इसके अलावा कुछ वैस्कुलर इश्यूज होते हैं। लेकिन रमज़ान में जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं वो हमारे नींद के इश्यूज की वजह से, क्योंकि सही नींद नहीं हम सो रहे होते, और जो सोते भी हैं वो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं होती, क्योंकि हमने बहुत जल्दी उठ जाना होता है, तो डीप स्लीप में हम कम ही जाते हैं।
जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होती है और उस ज़्यादा सर्कुलेशन की वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी स्किन को ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलते हैं और स्किन की रिपेयर भी होती है, रीजनरेशन भी होती है सोते हुए। तो अगर हम नहीं सही तरीके से सोएंगे तो एक तो आंखों पे स्ट्रेन भी आएगा। नींद की जो कमी है ये सब पे मुख्तलिफ तरीकों से असर डालती है। किसी को पफिनेस हो रही होती है, किसी के आई बैग्स बन रहे हैं, किसी के डार्क सर्कल्स बन रहे हैं, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो नींद बहुत ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे। सन ब्लॉक को भी कहते हैं कि जी सन ब्लॉक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। अब वो सहरी के वक्त तो ऑब्वियसली नहीं, या सन ब्लॉक आपको लगता है कि यूज़ करना चाहिए क्योंकि किचन में जा रही हैं ख़वातीन, गर्मी है, उस वक्त वो पका रही हैं, कुकिंग कर रही हैं, वो रेज आ रही हैं, तो वो सन ब्लॉक लगा लें सहरी के दौरान। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है और इसमें हम रूटीन की भी बात कर लेते हैं जो कि आपने पूछी थी और वो रह गई बीच में। तो देखिए जब सहरी कर लेते हैं सुबह के वक्त तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें। उसमें करना क्या है, एक तो जेंटल क्लेंजर जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, वो किसी के लिए नहीं है कि ड्राई स्किन या सेंसिटिव स्किन या किसी ने नहीं करनी किसी ने करनी है। जेंटल क्लेंजर एवरीवन कैन यूज़। उसके साथ एक हाइड्रेटिंग सीरम इस्तेमाल कर लें और विटामिन सी, क्योंकि डलनेस हो जाती है हमारी स्किन पे रमज़ान के दरमियान, तो विटामिन सी का इस्तेमाल करें और मॉइस्चराइज कर लें। दिस इज़ द सिंपल मॉर्निंग रूटीन जो कि सहरी के टाइम पे कर लें। अब अगर सनस्क्रीन की आप पूछ रहे हैं तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो किचन में काम कर रही हैं, क्योंकि उनको पसीना आता है, गर्मी लगती है और जो हीट होती है, खाने की जो हीट होती है हर चीज़ की, वो स्किन की एक तो ड्राइनेस को भी ज़्यादा करती है और दूसरा ये कि पिगमेंटेशन को बढ़ाती है। तो जिन लोगों को पिगमेंटेशन और मेलाज़मा का इशू है उनको तो ज़रूरी सन ब्लॉक अप्लाई करना चाहिए किचन में जाने से पहले। अच्छा। और अगर बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है किचन में काम करते हुए तो 2 से 3 घंटे के बाद मास्क कौन सा रेकमेंड करती हैं डॉक्टर सारा लास्ट में? मास्क ब्रांड के अलावा मतलब किस तरह का? मैं समझ सकता हूँ रोजे की हालत में आप एग्जैक्टली अब तो बोला भी नहीं जा रहा रोजे में। मैंने कहा मास्क, वैसे तो चेहरे पर बहुत सारे लोगों के मास्क होते हैं, हम स्किन केयर के मास्क नखोटे होते हैं, हम मास्क की बात कर रहे हैं। देखिए मास्क कोई भी आप हाइड्रेटिंग मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। शीट मास्क तो आपको हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई नेचुरल मास्क की बात कर रहे हैं, जी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल हर्बल मास्क जो हैं, हर्बल मास्क की अगर आप जी बात कर रहे हैं तो ग्लो और ब्राइटनेस अगर चाहिए, काफ़ी सारे डिफरेंट यूज़ हो सकते हैं, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं मास्क में। तो ग्लो और ब्राइटनेस के लिए कर सकते हैं, एक तो दही 2 चमचे ले लें, उसमें 1 चमचा हल्दी डाल लें और मिक्स करके अच्छी तरह से उसको अप्लाई करें। एक तो उसमें दही में लैक्टिक एसिड होता है, जेंटल एक्सफोलिएशन करता है, और साथ जो हल्दी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन।